दुगो का उम्र दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में तुमको ये दिया है कि 5 साल पहले, तो दुगो दिया है तो 2 चर वाला है, तो इसमें सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना होता है, दुगो मानेगा ना, एगो को क्या मानते हैं x, एगो को y मानते हैं, x y मान करके चलते हैं। तो आप किसी को भी x मान लीजिए, किसी को भी y। किताब में चूंकि नूरी पहले दिया है ना, आंसर में नूरी को x मान लिया है और सोनू बाद में लिखा है तो सोनू को y माना है। हम यहाँ पर उल्टा ले लिए हैं, सोनू को x ले लिए, नूरी को y ले लिए, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, वो देखो दिया है तुमको 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष अगर सोनू 5 साल पहले जाएगा तो नूरी भी तो 5 साल पूर्व में जाएगी न, यानी दोनों का उम्र घटेगा। एगो घटेगा, एगो कहेगा रुको जरा हम थोड़ा बाद में घटते हैं, दोनों का उम्र तो बराबर घटेगा, एक ही बार घटेगा, तो सोनू भी 5 साल कम होगा और नूरी भी 5 साल कम होगा। अब तुमको क्वेश्चन में ये दिया है कि 5 वर्ष पहले ये जो नूरी है यानी y जो माने थे, ये नूरी सोनू से 3 गुना है। अभी इस 3 को हटा दो तो सोनू कितना, ये नूरी कितना गुना है, 3 गुना है। यानी सोनू अगर 1 साल का तो नूरी कितना साल का हो जाएगा, 3 साल का। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग सोनू को कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो सोनू जैसे ये 3 से गुना हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, नूरी और सोनू बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो क्या होगा, इसको गुना कर दो तो x गुना 3, 3x होगा। अब 5 गुना 3 15 होगा। आई जैसे वैसे रहने दो। अब एक्स वाई वाला को एक साथ करो तो y इधर प्लस में, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये 15 इधर माइनस में, इधर आकर के प्लस में, तो -5 अब +15 10 हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण आ गया। जो 2 चर वाला समीकरण है उसके मानक रूप में हमको आ गया, क्योंकि इसका मानक रूप हम बताए हुए थे। क्या होता है इसका मानक रूप, ax + by + c बराबर 0। यही होता है हम लोग का मानक रूप। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता, ये इस रूप में होना चाहिए, बट्टा वगैरह के रूप में नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब फिर देखो दूसरा कंडीशन इसमें और फिर लगाया कि 10 साल बाद, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ना आपको 10 साल बाद, तो 10 साल अगर नूरी बढ़ेगी तो सोनू भी तो 10 साल उम्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उम्र तो दोनों का ना एक साथ बढ़ेगा। तो नूरी भी आपको 10 साल बढ़ रही है तो सोनू भी क्या हो रहा है, 10 साल बढ़ रहा है। तो x + 10, सोनू भी 10 साल गया, नूरी भी 10 साल गई, तो y + 10 हो गया। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए क्या है कि नूरी जो है ना वो सोनू से दुगुना हो गई। नूरी सोनू से कितना हो गई, दुगुना हो गई। तो नूरी का उम्र अगर 2 गुना है तो सोनू को क्या करो, 2 से गुना कर दो, तो दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर। एगो बराबर होगा, दूसरा का मतलब दोनों को बराबर करने के लिए अगर ये 2 गुना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो अब देखो सोनू को 2 से गुना करेगा फिर तो 2 गुना x, 10 दूना 20, और y + 10 का y + 10। इधर जोड़ में है y, इधर क्या हो जाएगा, घटाव में होगा। आई 20 इधर जोड़ में, इधर क्या होगा, 10 में से 20 गया तो -10। सामान्य तौर पे समझ सकता है +10 है, यानी तुम्हारे पॉकेट में 10 रुपया है। अब -20 मतलब तुम 20 रुपया खर्चा कर दिया, तो 10 गो रुपया तो उधारे तुम ना रह गया। उधार मतलब क्या, माइनस। समझ में आया। अब इससे आसान क्या हो सकता है, 10वां क्लास में इससे आसान तरीका कुछ होगा समझाने का। अब देखो विलोपन विधि से, तो 3 विधि हम लोग पढ़े हैं समीकरण को हल करना, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। 3 विधि होता है ना। तो यहां पर हम लोग को किस में सॉल्व करना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का नियम होता है, या तो आप इस x को और इस x को एक रकम कर दीजिए, यानी इसको अगर 2 से गुना कर देते 6x हो जाता, इसको 3 से गुना कर देते 6x। लेकिन एगो को नहीं करना है, पूरे समीकरण को। पूरे समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जो भी गुना करेंगे तो पूरे समीकरण में दोनों तरफ करेंगे, LHS में भी करेंगे और RHS में। लेकिन यहां देखिए आपका यहां भी -y था, यहां भी -y था, तो सबसे आसान हम लोगों को यही था, जब एक रकम वाला दिया हुआ है ही तो गुना करके x को एक रकम बनाने से बेहतर है कि जो हमको एक जैसा दिया उसी को काट देंगे, है ना। तो जैसे ही दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यहां भी वही राशि है, यहां भी वही राशि है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर राशि अलग अलग हो, ठीक है, और तब काटना हो तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे एक ही रकम, क्योंकि अगर +5 -5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। राशि अगर एक रकम नहीं है तब।
और अगर एक ही जैसा राशि है यानी दोनों प्लस ए हो और दोनों अगर माइनस ए हो तब आप क्या कर दीजिए, घटाव कर दीजिए, क्योंकि घटाएंगे तभी एक रकम राशि वाला कटता है। तो यहां क्या कर देंगे हम लोग, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। तो यहां पर प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस प्लस, क्योंकि इसमें साइन चेंज हो जाता है। इतना समझ में आया। अब देखो साइन वगैरह हम लोग का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जो घटाएगा 3x माइनस 2x, तो 1x होगा, 1x लिखो या खाली x लिखो, बात क्या हो जाएगा, बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद देखो 10 ये प्लस 10 और ये भी क्या हो जाएगा प्लस 10, तो 10 10 कितना हो गया 20 हो गया। समझ में आया। तो x का मान तो एक ही झटका में हमको 20 निकल गया। अब जो x का मान निकला है उसको कोनो भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो y का मान निकल जाएगा। ये विलोपन विधि का सामान्य सा तरीका होता है। तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो x का मान। तो हम समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 यही ना था, x यहाँ है 3x यानी 3 गुना x, तो 3 गुना x का मान कितना आया 20 आया है। तो जहां पर हमारा x था वहां पर 20 रख देंगे, तो 3 गुना 20 कितना हो जाएगा 60, माइनस y का y 10 का 10। समझ में आ गया। अब ये देखो प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस 60 माइनस 50 होगा, y भी माइनस x और ये 50 भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो हम लोग सोनू को कितना माने थे x, तो सोनू का आयु कितना हो जाएगा 20 बरस। नूरी को क्या माने थे y माने थे, तो नूरी का आयु कितना हो जाएगा 50 बरस हो जाएगा। बात समझ में आया। चलो आओ अगला क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा है, एक्सरसाइज 3.4 है, ठीक है। 3.4 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंक का संख्या है। तो 2 अंक का हम लोगों को शुरुआत कहां से होता है, इतना तो जानता ही होगा, 10 से लेकर के कहां तक होगा 99 तक, यही ना हमारा होता है 2 अंक का संख्या, ठीक है। अब इसमें तुमको क्या दिया है कि 2 अंक का संख्या के अंकों का योग कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इसमें देखो एगो हम लोग का क्या होता है इकाई, दूसरा क्या होता है दहाई। तो बचपन में स्थानीय मान वगैरह निकालना पड़ा होगा, उसमें ही पढ़ा होगा, इकाई अंक जो होता है उसको 1 से गुना करते हैं 9 गुना 1, दहाई अंक जो होगा उसको कितना से गुना करते हैं 10 से हम लोग गुना करते हैं कि नहीं करते हैं। और फिर जब संख्या निकालना होता था इस दोनों को क्या करते थे हम लोग जोड़ देते थे, यानी 9 गुना 10 जोड़ 9 गुना 1, यही ना हम लोग करते थे। ये हमारा संख्या निकल जाता था 10 9 90 जोड़ 9 गुना 1 99, वही चीज हम किए हैं। स्थानीय में ऐसे निकलता था, यानी इकाई को 1 से गुना दहाई को 10 से गुना हम लोग करते हैं। इतना चीज समझ में आया, ये चीज समझेगा तभी आगे समझ में आएगा। अब देखो हम लोग इकाई को यहाँ x मान लेते हैं, दहाई को कितना मान लिए y मान लिए। तब जो संख्या बनेगा अभी तुरंत हम बताए हैं, दहाई को कितना से गुना करेंगे y से गुना करेंगे, अरे 10 से न गुना करेंगे दहाई को, इकाई को कितना से गुना करेंगे 1 से। और जब संख्या बनाएंगे तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 गुना y 10 y जोड़ x गुना 1 कितना हो जाएगा x हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो प्रश्न के अनुसार चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार तुमको क्या दिया हुआ है कि इकाई और दहाई यानी दोनों अंक, संख्या अलग चीज होता है अंक अलग चीज। जैसे अंक हुआ कहां से कहां तक 0 से लेकर के 9 तक, ये अंक हो गया। बात समझ में आया। अब इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके जितना भी बड़ा से बड़ा आप कहिए गणित में संख्या बनता है। इतना समझ में आ गया। तो अब हमको क्या दिया है कि दोनों अंक का योगफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, इकाई और दहाई दोनों को जोड़ने पर 9 है। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे देखो, इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या बना यही संख्या हम लोग का बना है, इसका 9 गुना, इससे हम लोग किसका 9 से गुना कर देते हैं। फिर क्या कह रहा है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। अब अंक को पलट दो, यानी इकाई दहाई हो जाएगा और दहाई इकाई हो जाएगा। इकाई x था, अब ये क्या हो जाएगा दहाई हो जाएगा। तो देख लो 10 से गुना कर दिए। दहाई y था, अब क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा। तो इसको किससे गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे। तो ये संख्या जब बनाएंगे तो दहाई प्लस इकाई, तब ये संख्या बनेगा।
अब ये किसके बराबर है? 2 गुना के बराबर है, यानी पहले वाले संख्या का 9 गुना, बाद वाले संख्या का 2 गुना। संख्या बनाएंगे दहाई प्लस इकाई, दहाई को 10 से गुना, इकाई को 1 से गुना, ठीक है। और यहां पर अंक पलट गया है, इकाई दहाई में बदल गया है, दहाई इकाई में बदल गया है। इतना समझ में आया? 2 गुना। अब इसको तोड़ दो, 10 नमा 90y, और ये कितना हो जाएगा? 9x, और ये 10 दूनी 20x, और y गुना 2y। इतना हो जाएगा। ये तो असमान चीज है। x वाला को x वाला के साथ करेंगे, y वाला को y वाला के साथ करेंगे, तो 90y, और ये देखिए 2y प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 9x इधर प्लस में इधर क्या हो जाए? इधर इधर रहने दो, 20x को इधर कर दो, ये 20x प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। इधर अब कुछ बचेगा? कुछ नहीं, तो हम लोग क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं, क्योंकि कोई चीज नहीं बच रहा है। तो क्या हो जाएगा इधर? समीकरण। समीकरण मतलब क्या? इधर 0 हो जाता है। मानक रूप में बताए थे समीकरण का, इससे पहले को क्वेश्चन बताए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाता है। तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा? 90 में से 2 गया तो 88, और 9 अब माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस का 11। किताब लो, माइनस 11x हो गया। अब देखो इसमें कॉमन निकालना है, पहले कर दो -11, ये माइनस वाला, और 88 कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? प्लस, बाद में कर दो प्लस वाला, और बराबर में 0 का 0 हो गया। इतना समझ में आ गया? अब देखो 11 इसमें भी है, 11 8 88, 11 88 में 88 का गुणनखंड अगर करेगा 11 गुना 8 हम लोग लिख सकते हैं। 11 88 में भी है, और 11 यहाँ, तो 11 तो बाहर निकाल दो। माइनस को भी कॉमन ले लो, इससे फायदा हो जाएगा। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ खाली क्या बचेगा? 11। अब चूंकि माइनस बाहर निकला हुआ है, ये प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। और 11 बाहर निकला हुआ है, 88 में अब क्या बच जाएगा? हमको सिर्फ 8 बचेगा, और y का y रह जाएगा। तुम गुना करके भी चेक कर सकता है, 11 गुना x माइनस 11x, 11 8, अब माइनस माइनस प्लस, है कि नहीं? आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, माइनस को ही कॉमन निकाल लिए। अब ये इधर गुना में है, इधर क्या कर लेगा? 0/11, यानी ऊपर में अंश में अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाता है? 0। लेकिन याद रखना, अगर कभी भी हर में 0 आ जाए, यानी नीचे 0 आ जाए, तो गणित में ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, उसका कोई भी मान नहीं निकलेगा, उसका अभी फिलहाल कोई गणित में मान नहीं होता है। अब क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करना है। तो आपको विलोपन विधि से हल करने का तरीका हम बताएं, या तो x को खत्म कीजिए या तो y को खत्म कीजिए। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9, यही दिया हुआ। समीकरण 2 x माइनस 8y बराबर 0, यहां भी देखिए x है, और यहां भी कितना दिया हुआ है हमको? x, दोनों जगह x x है। अगर घटाएंगे तो कम खत्म हो जाएगा x का, तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। विलोपन का मतलब ये होता है एगो को गायब कर दो, चाहे तो x को गायब कर दो, चाहे तो y को गायब कर दो, तो दूसरा मान ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो घटा देते हैं अब यहाँ, तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा, और ये माइनस किस में बदलेगा? प्लस में बदलेगा, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस एक्स एक्स खत्म, प्लस 1y प्लस 8y क्या हो जाएगा? 9y, और 9 में से 0 गया तो 9। ये देखो इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा? भाग। तो y का मान कितना हमको निकल गया? 1। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, तो यहां से हमको किसका मान निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में हम लोग का यही ना समीकरण 1, यहां पर हम लोग x का मान रख देते हैं, अथवा y का मान। तो y कितना आया? 1 के ना आया है, तो y के जगह पर हम लोग 1 रख देते हैं। x प्लस 1 बराबर 9, इधर जोड़, इधर क्या हो जाएगा? घटा। x कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो तुमको x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, संख्या यही नहीं था, तो बस x y रख दो। 10 गुना y प्लस x है, y के जगह पर 1, x के जगह पर 8। 10 गुना 1 कितना हो जाएगा? 10 हो गया, और ये 8 जोड़ में है, 10 8 18। अब तुम चेक भी कर सकता है, यहां से हिसाब से देखो क्या कह रहा था, इसका 9 गुना 18 नंबर कितना होता है? 162 होगा, 162। और फिर देखो 18 को 9 से गुना कर दिए तो 162 हो गया। अब कह रहा पलट दो, पलट दो, ये कितना हो जाएगा? 81 होगा, 81 दूना भी कितना हो जाएगा? 162, यानी 18 नमा भी 162, 81 दूना भी
62, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। बात समझ में आया?